Hello students, welcome to online classes of Babu Shobaram Kala Mahavidyalaya Alwar. I am Dr. Gayatri Yadav, Associate Professor in Geography, and today we are doing the first paper, that is Physical Geography of BA Part First. BA Part प्रथम का भौतिक भूगोल हम कर रहे हैं। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने तापमान पढ़ा है और आज हम उसी कड़ी में उसका 5वां भाग पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं तापमान और उसका 5वां भाग। वो टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, या तापमानों के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तापमानों का वितरण हमने किया है पिछले लेक्चर में। तो तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, वो कुछ कारक हमने पिछले टॉपिक में किए हैं और उसमें से कुछ कारक जो बचे हुए थे वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। उसमें 4 फैक्टर्स हमने किए थे कि सूर्य की किरणों का कोण और सूर्य की किरणों से और सूर्य की किरणों से भूमध्य रेखा से दूरी आदि, ये सब कारक हमने कर लिए थे। और अब हम कर रहे हैं नेचर ऑफ सरफेस, या धरातल का स्वभाव, यानी धरातल के स्वभाव का क्या रोल होता है किसी भी स्थान के तापमान को बढ़ाने या घटाने में। तो धरातल के गुण एवं विशेषताओं का प्रभाव तापमानों पर स्पष्ट देखा जा सकता है, जैसे कि यदि कोई क्षेत्र पूर्ण हिमाच्छादित है तो वहां से 85% तक सूर्य तप का परावर्तन हो जाता है, यानी वो रिफ्लेक्ट हो जाती है वापस किरणें सूर्य की, तो वो उस स्थान को गर्म नहीं कर पाती। तो स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं वो सूर्य के ज्यादा निकट हैं और सूर्य की किरणें उन पर जल्दी पहुंचती हैं, लेकिन वे क्यों नहीं पिघल जाते? वो इसलिए नहीं पिघलते क्योंकि वहां पर आई हुई सूर्य किरणों का 85% दोबारा वायुमंडल को रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है या परावर्तित कर दिया जाता है। इस प्रकार से कुछ सतह ऐसी होती हैं जो सूर्य के तापमान को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और कुछ सतह ऐसी होती हैं जो सूर्य के तापमान को रिफ्लेक्ट कर देती हैं। तो हिमाच्छादित पर्वत या कोई भी हिमाच्छादित क्षेत्र सूर्य के तापमान को रिफ्लेक्ट या परावर्तित कर देता है। इसी प्रकार यदि हम और एग्जाम्पल्स देखें तो घास के धरातल से 14 से 37% तक और काली मिट्टी के से 8 से 14% तक सूर्य की किरणें दोबारा परावर्तित हो जाती हैं। इसी प्रकार कोणधारी वनों से 10% सूर्य तप का रिफ्लेक्शन या परावर्तन होता है। वनाच्छादित प्रदेशों में अधिकांश ऊष्मा वृक्षों के द्वारा वाष्पीकरण में व्यय हो जाती है, यानी जो वन होते हैं वो सूर्य का तप लेते तो हैं लेकिन वो उसको वाष्पीकरण में खर्च कर देते हैं, अतः सतह का ताप ऊंचा नहीं हो पाता। इसलिए जिन स्थानों पर वेजिटेशन या जंगल ज्यादा होते हैं वहां पर कितना भी सूर्य का तापमान आए लेकिन उनका तापमान तुलनात्मक रूप से ज्यादा नहीं होता। रिलेटिव टर्म्स में या तुलनात्मक टर्म्स में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। 6th जो एस्पेक्ट है वो है भूमि का ढाल, स्लोप ऑफ लैंड। पर्वतीय भागों में तीव्र ढाल पाए जाते हैं और ढाल जो होते हैं उनका तापमानों पर प्रभाव पड़ता है। सूर्योन्मुखी ढाल, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी ढाल सूर्योन्मुखी होते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरमुखी ढाल सूर्योन्मुखी होते हैं। तो जो ढाल सूरज की तरफ होते हैं वहां पर स्वाभाविक रूप से आप देख सकते हैं कि वहां पर ऊष्मा सूर्य की ज्यादा रहेगी और तापमान वहां पर ज्यादा रहेगी। 7th जो पॉइंट है वो है प्रचलित पवनें या प्रिवेलिंग विंड्स। यदि हम किसी गर्म स्थान पर बैठे हैं और वहां पर ठंडी हवा आ जाए तो कुछ ही समय में वहां का तापमान कम हो जाता है। इसी प्रकार यदि हम किसी ठंडे स्थान पर भी बैठे हैं, तुलनात्मक रूप से रिलेटिव टर्म्स में हम बात कर रहे हैं, तो कहीं से यदि गर्म हवा आए तो उस जगह का तापमान एकदम से बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट्स, जो प्रचलित पवनें होती हैं वह भी तापमान को घटाती या बढ़ाती हैं और उन्हीं के अनुसार सतह के तापमान पाए जाते हैं। नेक्स्ट है महासागरीय धाराएं। यदि महासागरीय धाराएं विषुवत रेखीय प्रदेशों से आ रही हैं तो वो गर्म धाराएं होंगी और उनके ऊपर बहने वाली हवाएं भी उनसे कांटेक्ट में आकर गर्म हो जाएंगी। और यदि ये धाराएं ध्रुवों से आ रही हैं तो वे ठंडी धाराएं होंगी और उनके ऊपर चलने वाली पवनें भी ठंडी हो जाएंगी।
और जब ये पवनें थोड़े से पास के क्षेत्रों में जाएंगी तो उसी प्रकार से यदि ये गर्म धाराओं के ऊपर से आ रही हैं तो ये किसी भी क्षेत्र के तापमान को बढ़ाएंगी, और यदि ये ठंडी धाराओं के क्षेत्र से आ रही हैं तो ये किसी भी क्षेत्र के तापमान को गिराएंगी। इसलिए महासागरीय धाराएं किसी स्थान के सागर को गर्म कर देती हैं यदि वो गर्म क्षेत्रों से आ रही हैं, और किसी महासागर को ठंडा कर देती हैं यदि वे ठंडे क्षेत्रों से आ रही हैं। और महासागर के गर्म और ठंडा होने से आसपास के तापमान में उच्चता आती है या गिरावट आती है। ये इस पर डिपेंड करता है कि वो क्षेत्र किस प्रकार की महासागरीय धाराओं से आच्छादित है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के 4 फैक्टर्स, और जो हमने पिछले टॉपिक के साथ कुछ बचे हुए फैक्टर्स थे जो किसी भी स्थान के तापमान को प्रभावित करते हैं। तो इस भाग में टेम्परेचर पार्ट 5 में इतना ही। इसकी कड़ी अगले टेम्परेचर पार्ट 6 में और एस्पेक्ट्स हम पढ़ेंगे और इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।